वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज हम लोग क्षितिज पाठ्य पुस्तक के चैप्टर नंबर 3 आत्मकथ्य को पढ़ेंगे, जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। और इस जयशंकर प्रसाद जी के बारे में और पाठ के बारे में मैंने आपको पहले की वीडियो में बता दिया है। तो आज हम डायरेक्ट व्याख्या पढ़ेंगे। मधुप गुनगुनाकर कह जाता, कौन कहानी अपनी यह, मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। तो शब्दों के अर्थ पहले देख लेते हैं। मधुप यहाँ पर मन रूपी भंवरे को कहा गया है। और अनंत नीलिमा यानी अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। घनी, अत्यधिक घनी, बहुत अधिक संख्या में। असंख्य यानी जिसकी कोई संख्या ना हो। व्यंग्य मलिन, खराब ढंग से निंदा करना। उपहास यानी निंदा करना, मजाक बनाना। और अपनी बीती, अपने ऊपर जो बीता हुआ है जीवन में। और गागर रीति मीन्स होता है खाली घड़ा। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि हम अपने आत्मकथा ना लिखने के कारणों को आपको बताते हैं। कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया है कि प्रेमचंद ने कहा था इनसे लिखने के लिए, तो फिर इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन फिर कुछ इन्होंने लिखा। कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो मन होता है वो प्रेम का गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुनाता है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता, कौन कहानी अपनी है। प्रत्येक व्यक्ति का जो मन रूपी भंवरा है वो प्रेम गीत को गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। आगे कवि कह रहे हैं कि झड़ते हुए जो पत्तियां हैं उनकी ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य अनेक पत्तियां जो हैं वो मुरझाकर धरती पर गिर रही हैं। अर्थात उनकी जो जीवन लीला है इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, और उनकी जो जीवन लीला है वो समाप्त हो रही है। इस प्रकार अंतहीन नीले आकाश के नीचे प्रत्येक पल अनगिनत, असंख्य अनगिनत लोगों का जो इतिहास है वो बनता और बिगड़ता रहता है। अर्थात अनेक लोगों के जीवन में कष्ट और जो खुशियां हैं वो आती रहती हैं। अनेक लोगों का प्रत्येक क्षण, अनेक लोगों का जन्म होता है और अनेक लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह लोग करते ही रहते अपने व्यंग मलिन उपहास। आगे कवि कह रहा है कि इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि इस संसार में प्रत्येक कुछ भी, यानी कि प्रत्येक वस्तु क्या है, अस्थिर है। कि वो स्थिर नहीं है, वो हमेशा चलती रहती है। यानी सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा। यहाँ जो प्रत्येक व्यक्ति हैं वो एक दूसरे का व्यंग मलिन उपहास, एक दूसरे का मजाक बनाने में लगे रहते हैं। हर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों में कमी ढूंढने के लिए उत्साहित रहते हैं। और दूसरों की कमी को निकाल कर फिर उनका मजाक बनाना, उसमें स्वयं आनंद प्राप्त करना, ये उनका उद्देश्य बनता चला जा रहा है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कवि कह रहा है कि इतना होने पर भी आप लोग ये कह रहे हैं कि मैं अपनी बीती हुई कहानी आपको सुना दूं, आप लोगों के सामने बोल दूं, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। और कवि कह रहा है कि मेरी जो आत्मकथा है, मेरी जो जीवन बीती है, आप बीती है, वो आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को तो आनंद मिलेगा, परंतु साथ ही
वे ये भी बताते हैं कि आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि मेरा जीवन सुख और प्रसन्नता से गागरीति अर्थात खाली पड़ा हुआ है। मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई सुख और प्रसन्नता नहीं है। तो ये था आत्मकथ्य का पहला वीडियो और इसके आगे की व्याख्या आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।